अगर आपने 12th बायोलॉजी से पास की है और अब आप मेडिकल फील्ड में कोई बड़ा कोर्स जैसे MBBS, BAMS, BDS इस तरह का कोई कोर्स नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनमें खर्चा ज़्यादा आता है, तो ऐसे में मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसे कोर्सेज भी उपलब्ध हैं जिनमें खर्चा भी कम आता है और उन्हें करके आप एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। जी हाँ, हम रेडियोलॉजी कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एक्सरे, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी इन चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है, जिन्हें करने के बाद आप एक स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियन बन जाते हैं। तो इन सभी टेस्टों को सीखने के लिए या तो आप एक डिग्री कोर्स कर सकते हैं जिसमें इन सभी के बारे में आपको एक ही कोर्स में सिखाया जाएगा, या इन सभी अलग अलग टेस्टों के लिए आप अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं और आखिर में ये भी जानेंगे कि आखिर कौन सा कोर्स करना इनमें से बेस्ट रहेगा, किसे करने के बाद तुरंत नौकरियां मिल जाती है। तो पहला कोर्स है BSc इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक 3 साल का डिग्री कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। इस कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू या डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी टोटल फीस 40,000 से 2 लाख रुपए तक पड़ती है। इस कोर्स में आपको एक्सरे, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ाया और प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। बाकी इसके 6 सेमेस्टर का सिलेबस इस तरह से रहता है। इसके बाद डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, जो कि मात्र 2 साल का कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ एक्सरे के बारे में, एक्सरे कैसे किया जाता है, कौन सी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ का एक्सरे किस तरह से किया जाता है, कौन सी पोजीशन में किया जाता है, इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको प्रैक्टिकली और थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा होगा। इस कोर्स को करने के बाद आप एक्सरे टेक्नीशियन बनते हैं। इससे अगला कोर्स है डिप्लोमा इन MRI, जो कि MRI टेक्नोलॉजी से संबंधित कोर्स होता है जिसमें MRI के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी कुछ विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। यह भी 2 साल का कोर्स रहता है जिसका सिलेबस कुछ इस तरह से रहता है। इस कोर्स की टोटल फीस 50,000 से 80,000 रुपये तक रहती है, जिसे करने के बाद आप MRI टेक्नीशियन बनते हैं। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नोलॉजी। यह भी 2 साल का कोर्स होता है जिसमें CT स्कैन कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें भी 50,000 से 80,000 रुपये तक का टोटल खर्चा आता है। इसके पहले और दूसरे साल में ये वाले विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन अल्ट्रासाउंड। यह भी 2 साल का कोर्स रहता है जिसमें अल्ट्रासाउंड के बारे में विस्तार से जानने को मिलता है। अल्ट्रासाउंड कैसे किया जाता है, कौन कौन से टूल, टेक्नोलॉजी और मशीनों का इस्तेमाल होता है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। इस कोर्स की टोटल फीस 50,000 से 80,000 रुपये तक ही रहती है। तो इस तरह से ये सभी अलग अलग कोर्स होते हैं जिसमें अगर आप एक्सरे टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आप सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन बनते हैं। MRI में डिप्लोमा करते हैं तो MRI टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो CT स्कैन टेक्नीशियन बनते हैं, और अगर अल्ट्रासाउंड में डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन बनते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप इन सभी के लिए एक कोर्स BSc इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स कर लेते हैं, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था, तो यह कोर्स इन सभी डिप्लोमा कोर्सेज से बेस्ट रहता है क्योंकि यह एक तो डिग्री कोर्स होता है जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है और में ज़्यादा सीखने को आपको मिलेगा। एक्सरे, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड इन सभी के बारे में इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। साथ ही इस डिग्री कोर्स के बाद आप रेडियोलॉजी में मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर खोल पाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले समय में भी इन कोर्सेज की डिमांड बढ़ने ही वाली है क्योंकि आजकल कोई भी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के दवाई देता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो टेस्ट करने वालों के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत भी पड़ेगी। बाकी हम तो आपको यही सलाह देंगे कि 12th के बाद आपको रेडियोलॉजी में BSc इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स ही करना चाहिए। ये कोर्स 1 साल बड़ा ज़रूर होता है लेकिन इसके बाद नौकरियों की भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होती है। आप इस फील्ड में अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो दोस्तों मेहनत करते रहिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई किसी तरह का सवाल